हम पाकिस्तान जा रहे हैं या हम अमेरिका जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी सामने बात करते हैं, क्या कोई कहता है मैं गलती करता हूँ? जी करे वोट मांगन गाय गामा मायूं ही बे तमिने बेरा पटेगा ई तो तारा बहिष्कार भी था ई तमिने गामा माओगे तारा जूते मारेंगे। पक्का तसल्ली होती है कि जाट अकेला जाट कौम नहीं है, जाट पूरा समाज है। तरला पाठ किया हुआ है, ठीक है 10 महीने हो गए इन मतन जब एक भी सरकार का नुमाइंदा नहीं बात कही हो अग भाई ये किसान है और इनका हक इन्हें चाहिए। कुकर्म किया, ये हत्याएं की, उसी ने आज से एक हफ्ता पहले सार्वजनिक सभा में चैलेंज किया था। क्या संयुक्त किसान मोर्चा का बड़प्पन मानो, आदेश ना कर दे हुए ना भगत सिंह का रूप 1 मिनट में धारण कर ले हम उस के वन सिंह भाई भगत सिंह ने मानना हमें। आज किसान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से उनकी हर बात का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज आपको एक बड़ी अपडेट के साथ जोड़ने जा रहा हूं। पूरे भारत में जिस हिसाब से कल यूपी की एक घटना हुई लखीमपुर खीरी की, और उस घटना के बाद कहीं के भी किसानों की बात कर लें, रोग जो असली है वो सामने आ रहा है। और आज किसानों ने जो अपनी बात रखने के लिए हर लघु सचिवालय पर वो पहुंचे हैं। आज हम भिवानी के लघु सचिवालय के सामने पहुंचे हैं और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए किसान पहुंचे हैं पूरे ज़िले भर से। आज बात करेंगे और बहुत सारी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर। महाराज जी से बात करूँगा मैं पहले। महाराज जी, मंडल की जिम्मेवारी है आपके ऊपर किसानों की, क्या कहेंगे? अब यूपी वाली घटना को किस तरीके से देखते हैं? दूसरी तरफ आप खट्टर साहब का विरोध कर रहे हैं, उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। ये बयान दोनों के दोनों विरोध करने के ही हैं। जो हत्याकांड उनने किया है, हमारे किसानों को शहीद किया है, उनकी सारी चाल नाकामयाब होगी तो उन्हें आखिरी में ये सोचा कोई ना कोई भड़काऊ प्रोफेशनल लिया जाए, इसलिए उन्होंने हमारे निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उनको गोलियों से भूना। और इसी बात के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। संयुक्त मोर्चा जो भी हमें आदेश देगा उसका हम पूर्णतः निर्वहन करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी बात से भी नहीं डरेंगे। हम शांति कर के सीख लिए, उनकी शांति ने उनने हमारी शांति को कमजोरी समझ लिया। हम कमज़ोर नहीं हैं, किसान सब एक हैं और आज किसान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आज किसान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से उनकी हर बात का जवाब देंगे। और उनके इस बयान को कि लठ ले लो और 1500-700, इससे ये साबित होता है, आप जैसे चैनल वाले भी कहा करते अब जाटों ने ये कर दिया, जाटों ने वो कर दिया 16 में 17 में, आज इस बात से साबित होता है कि यही इसने ये नीति अपना के 35 का बंटवारा करने की कोशिश की थी, जाटों को बदनाम करने का काम किया था। आज ये वीडियो वायरल हुई से ये पक्का तसल्ली होती है कि जाट अकेला जाट कौम नहीं है, जाट पूरा समाज है। लेकिन बीजेपी नेताओं की बात कर रहे हैं या बीजेपी की जो भी कार्यकर्ता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसको कट पेस्ट करके इस तरीके से दिखाया गया है ताकि लोग भड़के और किसान भड़के। किसने दिखाया, क्यों दिखाया, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? खट्टर साहब सामने क्यों नहीं आए? उन्होंने अपना बयान क्यों नहीं दिया? टीवी पे क्यों नहीं दिया? सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिया? अगर कटपीस थी तो कटपीस कहाँ से थी? चोर कभी सामने बात करते हैं? क्या कोई कहता है मैं गलती करता हूँ? अगर कटपीस किसी ने की है, वीडियो वायरल किया है, तो खट्टर हरियाणा के सीएम थे, उन्हें हर चैनल पर अपना जवाब देना चाहिए था। क्या कटपीस के उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी? हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए अपनी झूठ को छिपाने के लिए हमें झूठा बनाते हैं, आप जैसे पत्रकारों को झूठा बनाते हैं। इनका कहाँ वो है बताओ? शरण साहब क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, जिस बेदर्दी से, जिस बेशर्मी से संवैधानिक पद पे बैठे देश के गृह राज्य मंत्री, जिनके ऊपर सारे देश की सुरक्षा का जिम्मा होता है, और उनका बेटा गुंडों को साथ लेकर के जिस प्रकार से गाड़ियों से नियत्थे बैठे, शांत बैठे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनको कुचला जाता है, इससे बेहया और बेशर्मी का काम कोई हो नहीं सकता। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर करता है, क्योंकि उसी मंत्री ने, जिसके बेटे ने ये कुकर्म किया, ये हत्याएं की, उसी ने आज से एक हफ्ता पहले सार्वजनिक सभा में चैलेंज किया था कि मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं और हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से की भाषा का प्रयोग किया है, जिस प्रकार का वो इस देश के लोगों के साथ, इस देश के आमजन के साथ, इस देश के किसानों के साथ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आरएसएस से रचा जा रहा है,
वो उजागर हुआ है, उनके भीतर की बात निकली है। वो लठ बजा करके इस समाज को तोड़ करके राज करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा का किसान किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा और हम ऐसा समाज को टूटने नहीं देंगे। ये कितनी भी हिंसा के लिए उकसा लें, किसान पिछले 10.5 महीने से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन लड़ रहा है और इसी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जब तक जीत हासिल नहीं हो जाएगी, 3 काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, MSP की गारंटी नहीं हो जाएंगे, किसान वापस नहीं जाएगा। और किसानों ने 700 के करीब जो शहादत दी है, वो शहादत किसी रूप में बेकार नहीं जाएंगी। तो आज ये कल जो हत्याएं की गई, जो किसानों को दबाया कुचला गया, उसके विरोध में सारे हिंदुस्तान में जिला उपायुक्त कार्यालयों पर 2 घंटे 3 घंटे 1 बजे तक धरना दे करके प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना है कि तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति महोदय से अपील की गई है कि तुरंत प्रभाव से गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, जिन्होंने संवैधानिक पदों पर होते हुए गैर संवैधानिक बात, गैर सामाजिक अनैतिक बातें की हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे के खिलाफ और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो किसान जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता रहेगा। सुंदर अग्रवाल, हमेशा किसानों की आवाज़ आप सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, जहाँ भी धरना होता है पहुँचते हैं, किसानों के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? दूसरी तरफ अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात कर लें, यूपी घटना को लेकर या हरियाणा में जो घटना हुई है उसको लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? उनका मानना है कि गाड़ी भगाई गई क्योंकि हमें खतरा था, जान का खतरा था और हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने डर के मारे गाड़ी भगा ली। ना 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 ना, कोई खतरा नहीं किसानों से, पूरे देश को किसी से भी, किसानों से 1% भी खतरा नहीं। अपने शांति प्रदर्शन करें भाई, यहाँ पर भी बैठे हैं, वहाँ पर भी 8 किसान भाई शहीद हो गए मारे वहाँ पर, छोटी बात को नहीं भाई। 700 वैसे हो लिए, 10 महीने बैठा ना हो लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वोट दे दिए थी, वोट लेकर अपने घर जा बैठी एशिया में, अरे किसाना ने वो करवाने लग रहे हैं, हद हो रही है भाई। ये सोचा है ये तो भगत सिंह मतलब महात्मा गांधी रूप में है, या संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ापन मानो आदेश ना करते हुए ना भगत सिंह का रूप 1 मिनट में धारण कर ले, हम उसके वंश हैं भाई। भगत सिंह ने माना हमें बहुत बितरवा पाठ किया हुआ है, ठीक है, 10 महीने हो गए इन बातों ने, जब एक भी सरकार का नुमाइंदा नहीं बात कही हो, अगर भाई ये किसान हैं और इनका हक इन्हें चाहिए तो बताओ एक भी ला दो। मजाक बना रखा किसाना ने, देश का बंटा धार करके दे दिया इन आदमियों ने यार। क्या हम देश के को नहीं, हम पाकिस्तान था रहे हैं या हम अमेरिका था रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही यार। वोट लेके बैठ गए, अरे ये राजनीति वाले चमचे इनके जो पिट्ठू बने बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए। कदे वोट मांगन गामा मायू तमिन बेरा पटेगा, ई तो तारा बहिष्कार भी था, ई तमी गामा माओगे तारा जुत्ते मारेंगे कैच कैच की, आइयो वोट मांगन का तेरे मारे वोट लेगी और मारे लाशा में राजनीति करो, तमी शर्म आनी चाहिए सरकारों पर। कितने नेता लोग हैं, आओगे जब तो आओगे दाती तक काटेंगे और फोटो खचवाएंगे, जब हमारे खेतम के करना हो भाई, ईब तमी साथ से हमारे जालिए आओ कदे कदे पूछे हमारी है लेकिन वोट बैठ गए उनके टट्टे करा के कई जागी बात। बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब किसानों की बात आती है। सुंदर अग्रवाल, आप युवा हैं, छात्र भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं जी जो बिल्कुल जो यो असीमपुर में जो किसानों के ऊपर दरियादरी 8 हमारे किसान भाई मर गए और जो मंत्री का बेटा एक ऐसे पद पर होते हुए हमारे किसान भाइयों को कुचलने का काम किया, वो बहुत ही निंदनीय काम किया। उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और हमारी जीत होगी। 10.5 महीने हो गए और हमारे 700 भाई शहीद दे चुके हैं और हमारी जीत होगी। एक दिन हमारा MSP पर भी कानून बनेगा और 3 काले कानून भी वापिस होंगे और सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, रोटी को आके मानेंगे जी। लेकिन यूपी इलेक्शन आने वाले हैं इस करके, और पहले से सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, क्यों ऐसी घटनाएं करवाएगी बीजेपी जानबूझकर? क्या ये एक सामान्य रूप में या वैसे ही नहीं हो सकता था, या ये राजनीतिक? ये घटना सिद्ध करती है इनकी सोची समझी साजिश थी, जिससे कि किसानों में एकदम जनता में आतंक पैदा हो। ये अपना आतंक पैदा करके और ये वोट लेना चाह रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा
कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा षष्ठे षष्ठम, यानी उसका हिंदी है कि दुष्टों के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार किया जाए। एक तरफ तो ये अन्नदाता को, किसान को अन्नदाता कह रहे हैं, दूसरी तरफ दुष्ट कह रहे हैं। दूसरा ये भाषा के ये 500-700 हर जिले में कर लिए जाए। इसने संविधान के प्रति समर्पित रहने के लिए अपनी कसम खाई थी, इसलिए इसने संविधान का उल्लंघन किया। इसको तत्काल पद से हटा दिया जाए। जी, मैं बात करूंगा, यहाँ पर एडवोकेट हैं और इस राजनीति को किस रूप से देखते हैं। मैंने पहले भी सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ। इलेक्शन आने वाले हैं यूपी के, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के हो या बीजेपी के नेता जितने भी, उनको घुसने नहीं दिया जाता गांव में। हालांकि हरियाणा पंजाब में ये ज़्यादा घटना देखी गई है। तो यूपी इलेक्शन आने वाला, बीजेपी क्यों अपने आप को कमज़ोर करेगी? नहीं, बीजेपी का कमज़ोर तो पूरे देश में बीजेपी हो चुकी है। धरातल पे आज बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब आपने बताया कि राजनीति से, बीजेपी की राजनीति जिस आधार पे खड़ी हुई थी वो सिर्फ हत्याएं थी। चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो पुलवामा हो, इन्होंने हर बार इस देश में हत्याओं का खेल खेल के ही राजनीति शुरू किया है। लेकिन अब जो दौर है वो किसानों के साथ इनका जो पंगा इन्होंने लिया है, किसानों की शहादतें जो ली हैं इन्होंने, वो बेकार नहीं जा सकती। किसान की शहादत किसी भी रूप में बेकार नहीं जाएगी और इसका खामियाजा इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। अजित भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? शालीनता के साथ हमेशा किसानों की बात रखते हैं, इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं? भाई जो यो बीजेपी ने 25 तारीख ने तो ऐलान नहीं कर दिया था भाई शक्ति तो निपटांगे। उन अपना असली रवैया जो आज तक दिखाती आई है बीजेपी, वो दिखाने का काम उन्होंने कराया। उसके बाद सीएम का बयान, जो हरियाणा का सीएम है, सीएम का बयान वो खुद उसकी मानसिकता का नहीं है सीएम का। ये सोची समझी आरएसएस और बीजेपी के ऊपर से आदेश आया तो सीएम ने बयान दिया है, क्योंकि हरियाणा का सीएम उन्हें बदलना है और ये बयान का एक और डट हो गया, उसको बदलने का काम करेंगे कि भाई हमने उसने बयान दिया और हमने बदल दिया, तो इससे कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ना। और सीएम अगर वाक्य में इसी मानसिकता का है, ऐसी मानसिकता का, तो भाई अपने 1000-1500 जो उनके आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, माओवादी हैं, उन्हें ले आओगा भाई किसान का शामी, वो मार लेगा, कर लेगा राज। उसकी असली मानसिकता उसका शामी आ जाएगी। क्या कहेंगे? किसान आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ज्ञापन देंगे डीसी साहब। ये सरकार की एक अर्थधर्मिता है और इसके आगे हम झुके नहीं गए। ये श्री किसान है, जीतेगा भाई, जीतेगा। कितना भी मतलब हमारे ऊपर अत्याचार सहन करने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन सहन नहीं करेंगे। बहुत अत्याचार सहन कर लिया हमने। सरकार को हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, या तो मतलब अपनी अर्थधर्मिता से हट जाए, नहीं तो हमें हटाना भी आता है। तो आपने देखा किसानों की यहाँ पर जिस प्रकार से शांति के साथ और ये जो शालीनता के साथ बातचीत कर रहे थे। अभी हमारे साथ अग्रवाल साहब हैं, क्या कहेंगे अग्रवाल साहब? इस किसानों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उठक पटक चल रही है। देखिए, जो खट्टर साहब ने जो बयान दिया, सठे साठम समाचरित, उन्होंने कहा कि दुष्टों के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार करो। क्या दुष्टों के साथ होना नहीं चाहिए? वैसे उन्होंने किसानों का नाम तो नहीं लिया ना? नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा, उनका वो किसान मोर्चा की बैठक संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसान मोर्चा की बैठक में कहा कि 500-700 हज़ार लोग डंडे ठा लो। मुख्यमंत्री का बयान मूर्खतापूर्ण, खतरनाक, गैर संवैधानिक है, गैर जरूरी बयान। कल को ये व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों को कहेंगे व्यापारियों के लठ मारो, मजदूर प्रकोष्ठ के लोगों को कहेंगे मजदूरों के लठ मारो, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहेंगे जनता के लठ मारो। तो क्या सरकार का और संवैधानिक पद पर बैठने वाले मुख्यमंत्री का ये काम होता है? उसको कानूनी बात करनी चाहिए कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि हमारे बीजेपी के लोग लठ उठा के जनता के मार दो। ये बिल्कुल उनका खतरनाक बयान है और दंगे फैलाने वाला बयान है। उनको दंगे फैलाने वाले मामले पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो आपने देखा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसानों की जो मांगे हैं कितनी जायज़ हैं, कितनी गलत हैं। किसान अपनी मांगे यहाँ पर मांगने के लिए डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।